अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सूट पाकिस्तान यानी कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं और ये वैकेंसी आई हुई हैं इनके जो न्यू इस्टेब्लिश हुआ है हॉस्पिटल मरीम बशीर दाऊद चिल्ड्रन एंड कार्डियाक हॉस्पिटल। वहाँ पर ये वैकेंसी आई हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इंस्टीट्यूट है इनके ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। और इस पर अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी नहायत आसान है। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं तो मैं जो है जल्दी-जल्दी वैकेंसियाँ आपको बताता हूँ। इसके बाद इस पर अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और इस तरह की जो वीडियो है हम रोज़ाना अपने चैनल हाउ टू फिक्स पर अपडेट करते रहते हैं, तो आपने लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इस तरह की जो भी जॉब्स अपडेट होंगी वो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सूट के अंदर SIUT सूट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन उसमें आई वैकेंसी की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो प्रोफेसर की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि है इन्फेक्ट एंड डिसीज़ेज़ के लिए। उसके बाद सीनियर लेक्चरर की वैकेंसी यहाँ पर मौजूद है। चीफ मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ी छोटे लेवल की वैकेंसी है जिसमें जो स्टाफ नर्स है उसकी वैकेंसी मौजूद है। और स्टाफ नर्स में यहाँ पर 3 तरह की नर्सेस के लिए वैकेंसी मौजूद है, जिसमें जो है एक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए है। यहाँ पर भी इसकी वैकेंसी मौजूद है। BSN वाले डिप्लोमा वाले नर्सिंग वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अडल्ट कार्डियाटिक इंटेंसिव केयर के लिए और वार्ड्स के लिए यहाँ पर नर्स की ज़रूरत है। और तमाम जो नर्स हैं जो नर्स के डिप्लोमा रखते हैं वो तमाम जो है वो PNC यानी कि पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होनी चाहिए। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पर ज़रूरत है, साथ में जो है BS मेडिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र की यहाँ पर ज़रूरत है, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैनिटरी वर्कर की यहाँ पर ज़रूरत है। और इसके बाद ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। ट्रेनी क्लिनिकल डेटियन की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा टेक्नीशियन की यहाँ पर ज़रूरत है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की यहाँ पर ज़रूरत है। CSSD टेक्नीशियन की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो भी मैं यहाँ पर डिप्लोमा के नाम ले रहा हूँ, जो भी मैं नाम ले रहा हूँ टेक्निकल जो मैं बायो मेडिकल के टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उनके रिलेटेड उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर की यहाँ पे ज़रूरत है। ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा जी फ्लेबोटमिस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पर ज़रूरत है। तो जिसके लिए यहाँ पर जो है आपके पास MBBS या MBA में प्रेफर डिग्री होनी चाहिए। और मेडिकल वर्कर के लिए आपके पास बैचलर इन आर्ट्स होनी चाहिए, जो भी आपके पास आर्ट्स डिग्री है। हाउसकीपिंग मैनेजर के लिए आपके पास जो है हॉस्पिटलरी मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए बस। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपके पास लिफ्ट का 3 साल डिप्लोमा हो। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के लिए आपका जो है वो इंटर होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा हो। इसके अलावा सर्विस इंजीनियर बायोमेडिकल के लिए यहाँ पर आपका BA या BS होना चाहिए बायोमेडिकल में। ट्रेनी टेक्नीशियन या सर्विस टेक्नीशियन के लिए आपके पास जो है वो BTech ऑनर होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए आपके पास फार्म डी का डिप्लोमा होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के लिए MBA MPA वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपके पास जो है कम से कम 45 साल से आपकी एज ज़्यादा ना हो और जो है रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से आप होने चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपके पास जो है BS इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए आपके पास जो है BS होना चाहिए ऑक्यूपेशनल में। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर पोस्ट में इश्तिहार में ज़िक्र है IC टेक्नीशियन के लिए आपके पास इंटर और डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वाशिंग टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इंस्टॉलिंग कन्फिगरिंग सपोर्टिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी BS कंप्यूटर IT वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए आपके पास जो है स्किल IT प्रोफेशनल होना चाहिए जो अप्लाई करे। इसके अलावा सोनोग्राफर के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ में डिप्लोमा हो बैचलर इन साइंस में। और इसके अलावा कार्डियाटिक कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए BSc इन डिप्लोमा कार्डियाटिक साइंस में होना चाहिए। इसके अलावा कार्डियाटिक कैच लैब पर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपके पास BSc और 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो। ऑपरेटिंग रूम एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए भी आपके पास BSc डिप्लोमा होना चाहिए। ये तमाम जो डिग्रियाँ मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप इनकी मज़ीद जो डिटेल है पोस्ट के नीचे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी तो मैं सबको डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकता।
अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी जो सीवी है वो भेजनी होगी आपको। अपनी रिज्यूमी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आप मेंशन किया हुआ है, रिज्यूमी टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन, सिविल हॉस्पिटल कराची 74200 आर। फिर आपने क्या करना है कि या फिर आपने ये ईमेल एड्रेस दिया गया, इस पर अपनी सीवी जो है वो सेंड कर देनी है HRD@siut.org। ये एक ईमेल है। दूसरी HRD.siut@gmail.com। ये दोनों जो ईमेल एड्रेस दिए गए इस पर आप अपनी सीवी जो है वो 15 अप्रैल 2000 पहले से जो है उससे पहले आपने भेज देनी है, तो आपके अप्लाई इस पोस्ट के लिए जो अवेलेबल पोस्ट है उनके लिए हो जाएगा। तो ये थी जी सूट यानी कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन में आई हुई वैकेंसी की। आप ये जो वैकेंसी है इनकी वेबसाइट पर मेंशन की गई है, इनकी वेबसाइट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, साथ में लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जो भी मतलब कि कैंडिडेट है जो इनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है।